हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? बहुत ही अच्छे होंगे आप, मस्त रूप से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हो चुके हैं राजस्थान जीके की इस क्लास में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है राजस्थान जीके के, जो आपके 23 जून वाले पेपर में ऐसे ही प्रश्न दिखने वाले हैं। तो उसी प्रकार हम तैयारी करने वाले हैं। राजस्थान जीके के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इनको शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। आपको साथ साथ में इनका उत्तर देना है और पता करना है, आपका अपना खुद का मूल्यांकन करना है आपको कि कितने प्रश्न वो आपके राइट हो रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं आज की इस क्लास का। गोराधाई ने राजस्थान के किस शासक को बचपन में मुगलों से बचाने में वीर दुर्गादास की सहायता की थी? यानी जो शासक थे वो कौन थे? यानी जब वो छोटे थे उनको बचाने में गोराधाई ने उस शासक को बचाने के लिए दुर्गादास राठौड़ की सहायता की थी। कौन है वो? अजीत सिंह, विक्रमादित्य, मोकल या फिर उदय सिंह? तो आपको बताना है। गोराधाई को आप जानते होंगे, इनको कहा जाता है मारवाड़ की पन्नाधाई। जिस प्रकार मेवाड़ की जो पन्नाधाई थी, जिन्होंने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह को बचाया था, इसी प्रकार से आपके गोराधाई ने इन चारों में से किस शासक को बचाने के लिए आपके वीर दुर्गादास की सहायता की थी? तो वो कौन थी? वो तो गोराधाई थी, लेकिन किसकी सहायता की थी? किस शासक को बचाने में दुर्गादास की सहायता की थी? तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर है वो है अजीत सिंह। अजीत सिंह आपके जसवंत सिंह के पुत्र थे। और जैसे ही जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी, उसके बाद में औरंगजेब ने यहाँ पर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था और इनको कैद कर लिया था, अजीत सिंह और इनकी माताओं को आपके दिल्ली में। तो इस प्रकार दुर्गादास राठौड़ ने इनको बचाया था अजीत सिंह को, जिसमें गोराधाई ने यहाँ पर सहायता की थी। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? गोराधाई को मारवाड़ की पन्ना कहा जाता है। मारवाड़ की पन्ना, पन्नाधाई ना, पन्नाधाई, तो मारवाड़ की पन्नाधाई कहा जाता है गोराधाई को। जो मारवाड़ का राष्ट्रगान है ना, मारवाड़ के राष्ट्रगान में गोराधाई का नाम भी आता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। रानी पद्मिनी का संबंध किस रियासत से था? रानी पद्मिनी के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं पिछली क्लासों में। रानी पद्मिनी रावल रतन सिंह की पत्नी थी। 1303 में जो केसरिया हुआ था, केसरिया प्लस जो जोहर हुआ था, उसमें इन्होंने जोहर किया था। जो साका बोलते हैं उसको, चित्तौड़ का पहला साका 1303 में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पर बात करेंगे, ये कहाँ की है? मेवाड़ की है। रानी पद्मिनी कहाँ की है? मेवाड़ की है। रावल रतन सिंह की ये पत्नी थी। इन्होंने जोहर का नेतृत्व किया था। राजस्थान के इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध वीरांगना सतरानी कौन थी? हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? प्रेमल देवी, अजबदे पंवार, चारुमती या फिर सहल कंवर? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वो कौन थी? हाड़ी रानी थी सहल कंवर। हाड़ी रानी सहल कंवर ये थी हाड़ी रानी सहल कंवर। सहल कंवर का नाम ध्यान रखेंगे, हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध है आपके सहल कंवर। अगला प्रश्न है, शेर ए राजस्थान, धुन का धनी आदि उपनामों से किस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है? जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज या फिर हरिभाऊ उपाध्याय? तो आपको बताना है कि यहाँ पर शेर ए राजस्थान, राजस्थान का जो शेर है, और साथ ही साथ धुन का धनी, अपने ही धुन में मस्त रहने वाला जो व्यक्ति है, वो किसको जाना जाता है? तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, वो व्यक्ति है जय नारायण व्यास, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ये शेर ए राजस्थान कहलाते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य में उग्र क्रांति का जनक किसे माना जाता है? उग्र क्रांति यानी जो एकदम गुस्सैल प्रकार की राजनीति, एकदम उग्र हो जाते थे हर चीज में। जमनालाल बजाज, अर्जुनलाल सेठी, रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक? उग्र किसके प्रति थे? अंग्रेजों के प्रति, क्योंकि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। गांधी जी चल रहे थे अहिंसा की नीति पर, यानी कि वो हिंसा नहीं चाहते थे। लेकिन हमारे राज्य राजस्थान में वो व्यक्ति कौन थे जो उग्र क्रांति के जनक माने जाते हैं? उग्र क्रांति राजस्थान में किसने शुरू की थी? तो वो व्यक्ति थे आपके अर्जुनलाल सेठी। कौन थे? अर्जुनलाल सेठी यहाँ पर आप नाम ध्यान रखेंगे, उग्र क्रांति के जनक माने जाते हैं अर्जुनलाल सेठी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तेरे ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? तेरे ताली नृत्य आपके नृत्य कला से ये प्रश्न है। तो तेरे ताली नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो कौन है? बन्नो बेगम, मांगी बाई, रुकमा बाई या फिर तीजन बाई? तो तेरे ताली नृत्य की ध्यान रखेंगे आप मांगी बाई को। मांगी बाई यहाँ पर तेरे ताली नृत्य की एकदम प्रसिद्ध नृत्यांगना है, बहुत ही अच्छा डांस करती है तेरे ताली नृत्य।
इसके बाद में है एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक काव्य पाठ, नौ रत्नों के पंजों से बचो भूप ज्वार तुम, जैसाण के किले पे तिरंगा पाओगे, एक राजा के दरबार में किया गया था। ये जो काव्य पाठ है राजा के दरबार में किया गया था। यहाँ पर आपको बताना है कि जैसाण का क्या अर्थ है। ये जो जैसाण वर्ड है इस काव्य में जो लिखा हुआ है जैसाण, इस जैसाण का क्या अर्थ है? जोधपुर, जैसलमेर, जसवंतगढ़ या फिर जैतारण। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जैसाण किसको कहा गया है, तो जैसाण यानी जैसलमेर। जवार जो है यहां पर भूप ज्वार, ये राजा का नाम है आपके जवार। तो यहाँ पर ये काव्य पाठ है, इसमें सिंपली पूछा गया है कि जैसाण जो है किसको बोलते हैं, तो जैसाण हम जैसलमेर दुर्ग को बोलते हैं जैसाण। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बी ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या है, राइट है, जैसाण। इसके बाद में वह राजपूत रानी जिसने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया था, वह कौन थी? चित्तौड़गढ़ पर जो है इसने क्या किया था, चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया था। अभी हमने बात की थी 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। रावल रतन सिंह की पत्नी जो पद्मिनी है, इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, जौहर किया था, यानी कि अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जो है किस में कूद जाती थी, अग्नि में कूद जाती थी। अग्नि या फिर जल जो है आपके पद्मिनी जो है इन्होंने अग्नि संस्कार किया, अग्नि स्नान किया था पद्मिनी ने जो है क्या क्या किया था, चित्तौड़ में अग्नि स्नान किया था, जौहर किया था। इसके बाद में है अगला प्रश्न, राजस्थान के कोली समाज की वीर बालिका झलकारी बाई के स्मारक से संबंधित जिला कौन सा है? ये आपके जो है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व में भी आता है। झलकारी बाई जो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये कोली समाज की एक वीर बालिका है। आपको बताना है कि झलकारी बाई का जो स्मारक है वो कौन से जिले में है, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर या फिर बीकानेर। तो झलकारी बाई से संबंधित जो जिला है यह है अजमेर, अजमेर से संबंधित थी आपके झलकारी बाई। वागड़बा या फिर वागड़ की बा के नाम से किसे जाना जाता था? लोग जो है इनको प्यार से बोलते थे वागड़बा। किसको बोलते थे? नारायणी देवी, मणिबहन पांड्या, नगेंद्र बाला या फिर किशोरी देवी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रमुख महिलाओं का जिक्र आता है, जिसमें आपको बताना है किस महिला को जो है वागड़बा कहा जाता था। वागड़ क्षेत्र जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है। तो आपको बताना है अब यहाँ पर वागड़बा किसको कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मणिबहन पांड्या। मणिबहन पांड्या को क्या कहा जाता है, वागड़बा। भोगीलाल पांड्या की जो वाइफ है मणिबहन पांड्या, इनको कहा जाता है वागड़बा। अगला प्रश्न है, आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जगत शिरोमणि मंदिर, आमेर यानी जयपुर में जो है जगत शिरोमणि मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? कर्पूरी देवी, अमर कुंवरी, चंद्र कुंवरी या फिर रानी कनकावती। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे रानी कनकावती ने जो है यहाँ पर किसका निर्माण करवाया था? जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। भगवान श्री कृष्ण का रूप है जगत शिरोमणि। राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से जो है कौन प्रसिद्ध है? राजस्थान की मरु कोकिला कौन है? मांगीबाई, तीजनबाई, रमाबाई या फिर अला जिलाबाई। तो अला जिलाबाई की जो आवाज है उनकी जो आवाज है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, लता मंगेशकर की तरह। तो राजस्थान की मरु कोकिला जो है वो किसको बोलते हैं? अला जिलाबाई को। यानी ये बहुत ही इनका स्वर जो था वो अच्छा था, वो बोलती अच्छा थी, अच्छे गाना गाती थी। तो राजस्थान की मरु कोकिला अल्ला जिलाबाई, ध्यान रखेंगे। मुंशी महारानी का संबंध राज्य की किस रियासत से था? अलवर, प्रतापगढ़, कोटा, उदयपुर। मुंशी महारानी का जो संबंध है वो था आपके अलवर जिले से, अलवर की थी मुंशी महारानी। राजस्थान की प्रथम महिला पत्रकार कौन थी? इंदुमती गोयनका, विजया भवन भावसर, किशोरी देवी या फिर सुजा राजपुरोहित। तो यहाँ पर राजस्थान की पहली महिला पत्रकार थी सुजा राजपुरोहित। डी जो है इसका क्या है? राइट आंसर है। ये आपको सिंपली फैक्ट जो है ध्यान रखना है। जानकी देवी बजाज ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी थी? मेरा जीवन मेरा संघर्ष, मेरी भावनात्मक जीवन शैली, हम और तुम, मेरी जीवन यात्रा। जानकी देवी बजाज आपके जो है जो जमनालाल बजाज थे उनकी वाइफ थी जानकी देवी बजाज। जमनालाल बजाज को आप जानते ही हो, आपके जो गांधी जी हैं वो जमनालाल बजाज को अपना 5वां पुत्र मानते थे। तो यहाँ पर जानकी देवी बजाज ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी वो लिखी थी मेरी जीवन यात्रा। अपनी खुद की कहानी लिखी थी उन्होंने इस किताब में, मेरी जीवन यात्रा। तो ध्यान रखेंगे जानकी देवी बजाज की आत्मकथा का नाम क्या है? मेरी जीवन यात्रा। जोधपुर की स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने केसरिया साड़ी पहनकर महिलाओं के सत्याग्रह दस्ते का नेतृत्व किया था, कौन थी वो जिसने केसरिया जो है साड़ी पहनी थी और महिलाओं का जो दस्ता था, महिलाएं जो थी उनका नेतृत्व किया था, सत्याग्रह का नेतृत्व किया था?
महिमा देवी किंकर, विमला देवी, श्रीमती दुर्गावती देवी, फिर या फिर जानकी देवी बजाज। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे मारवाड़ से संबंधित है महिमा देवी किंकर, जिन्होंने जो है महिलाओं के सत्याग्रह दस्ते का नेतृत्व किया था। ये प्रमुख जो है नेतृत्वकर्ता थी महिमा देवी किंकर। नाम ध्यान रखेंगे सिंपली महिमा देवी किंकर। निम्न में से कौन राजस्थान की प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने जो है हमें भारत को जो है आजाद दिलाने के लिए इन्होंने संघर्ष किया था? किशोरी देवी, नारायणी देवी वर्मा, दुर्गावती देवी, उक्त सभी। तो यहाँ पर ये सभी महिलाएं होगी, किसी एक का नाम नहीं आएगा यहाँ पर। ये सारी महिलाएं जो थी इन्होंने सब ने जो है योगदान दिया है जितना इनसे जो है हो सकता था। अगला प्रश्न है, बीकानेर की स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने दुधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसने किया था दुधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व? महिला का नाम आपको बताना है, भारती देवी, रमा देवी, सत्यवती शर्मा या फिर खेतुबाई। तो यहाँ पर जो दुधवा खारा है ये जो है बीकानेर रियासत में आता है, दुधवा खारा बीकानेर रियासत। तो यहाँ पर दुधवा खारा जो है यहाँ पर किया था खेतुबाई ने। खेतुबाई ने जो है यहाँ पर क्या किया था, आंदोलन का नेतृत्व किया था खेतुबाई ने। भारत की डिस्कस थ्रो की राष्ट्रीय महिला विजेता जो राजस्थान से है, कौन है डिस्कस थ्रो की राष्ट्रीय महिला विजेता? कृष्णा पूनिया, के मृदुला कौर, अमरदीप या फिर गुरमीत कौर। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कृष्णा पूनिया जो है ये कौन है, डिस्कस थ्रो की राष्ट्रीय महिला विजेता है भारत की। कृष्णा पूनिया नाम ध्यान रखेंगे, कृष्णा पूनिया डिस्कस थ्रो की विजेता। महात्मा गांधी की मानस पुत्री के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी की मानस पुत्री के रूप में किसे जाना जाता है जो राजस्थान से संबंधित हैं? सुजा राजपुरोहित, सत्यभामा, इंदुमती गोयनका या फिर जानकी देवी बजाज। तो वो मानी जाती है सत्यभामा, राजस्थान आपके महात्मा गांधी की मानस पुत्री। राज्य की पहली महिला कौन थी जिसे 1956 ईस्वी में पद्म विभूषण अलंकरण प्रदान किया गया था? पद्म विभूषण 1956 में किसको दिया गया था? वो राजस्थान की पहली महिला कौन थी? जानकी देवी बजाज, किशोरी देवी, नारायणी देवी वर्मा या फिर अंजना देवी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जानकी देवी बजाज का नाम ध्यान रखेंगे। जानकी देवी बजाज को जो है प्रथम महिला थी ये जिनको जो है पद्म विभूषण दिया गया था, पद्म विभूषण दिया गया था। इसके बाद में है आपके राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह, स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह के नाम से प्रसिद्ध जो क्रांतिकारी है वो कौन है? सेठ दामोदर दास राठी, आत्माराम पांडुरंग, हिसामुद्दीन उस्ता या फिर कोई नहीं। तो भामाशाह के रूप में कौन जाने जाते हैं? सेठ दामोदर दास राठी। राजस्थान को जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था देश को आजाद कराने का, उसमें जो क्रांति के भामाशाह माने, आपके स्वतंत्रता संग्राम के जो भामाशाह माने जाते हैं वो कौन है? सेठ दामोदर दास राठी। 1857 की क्रांति के भामाशाह कौन है? तो वहां पर 1857 की क्रांति के भामाशाह है अमरचंद बांटिया, उसका नाम ध्यान रखेंगे। अमरचंद बांटिया है 1857 की क्रांति के भामाशाह। और यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम के जो भामाशाह हैं वो कौन है? वो है आपके सेठ दामोदर दास राठी। ए राइट है यहाँ पर। इसके बाद में है राजस्थान खादी ग्रामोद्योग आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? गोकुल भाई भट्ट, हरविलास शारदा, टिक्काराम पालीवाल, मोहनलाल सुकाड़िया। तो राजस्थान खादी ग्रामोद्योग आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? आपके गोकुल भाई भट्ट, जो सिरोही से संबंधित हैं। गोकुल भाई भट्ट जो हैं ये नाम ध्यान रखेंगे आप, सिरोही के व्यक्ति हैं गोकुल भाई भट्ट। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग आयोग के ये पहले अध्यक्ष थे। वागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध भक्त कौन थी? गौरीबाई, प्रताप कुंवरीबाई, छत्र कुंवरीबाई या फिर शहजोबाई। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे वागड़ की मीरा कौन है? गौरीबाई है। वागड़ बा कौन है? तो मणि बहन जो पांड्या है, भोगीलाल पांड्या की वाइफ, वो है वागड़ बा। और यहाँ पर वागड़ की मीरा पूछा है, ये है गौरीबाई, ये भी डूंगरपुर की है। राजस्थान की प्रथम महिला जो राजस्थान की मुख्य सचिव जो है रही थी, ये तो हमने कल भी देखा था। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है? तो वो है आपकी कौन? गायत्री देवी, मंजू राजपाल, कुशाल सिंह या मीनाक्षी आहूजा। तो यहाँ पर आप नाम ध्यान रखेंगे कुशाल सिंह का। कुशल सिंह जो है ये राज्य की मुख्य सचिव है, पहली महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह। बिजोलिया व बेंगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? नारायणी देवी, सत्यभामा, अंजना देवी चौधरी या फिर किशोरी देवी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे बिजोलिया और बेंगू में जो है किसान आंदोलनों का नेतृत्व करने वाली जो महिला थी वो थी अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी ने जो है यहाँ पर महिलाओं का नेतृत्व किया था। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है?
गोकुल भाई भट्ट, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी या फिर साधु सीताराम दास। तो यहाँ पर वो व्यक्ति कौन है? विजय सिंह पथिक, जिनको जो है भूप सिंह के नाम से भी जाना जाता है। विजय सिंह पथिक ने जो है यहाँ पर राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। इनका हमने समाचार पत्र भी देखा था जो इन्होंने चलाया था, राजस्थान केसरी, नाम ध्यान रखेंगे, राजस्थान केसरी समाचार पत्र। मैंने आज तक ऐसा युवक नहीं देखा, गजब का कष्ट सहने वाला था, हम हार गए वह जीत गया। प्रताप सिंह बारट के लिए यह शब्द किसके थे? किसने कहा था प्रताप सिंह बारट के बारे में ये शब्द? लॉरेंस के शब्द हैं ये, या फिर जनरल डायर के, या क्लीवलैंड के, या फिर बर्टन के? तो ये जो शब्द है ना, ये बरेली जेल में ही जो है कहे गए थे। किसने कहे थे? ये आपके कहे थे किसने? ये कहे थे आपके क्लीवलैंड ने। क्लीवलैंड ने जो है यहाँ पर प्रताप सिंह बारट को घोर यातनाएं दी थी जेल में, और उसके बाद में प्रताप सिंह को क्लीवलैंड ने कहा था कि तुम्हारी मां रोती है तुम्हारे लिए। तब प्रताप सिंह ने कहा था मेरी मां रोती है तो रोने दो, लेकिन मैं अपनी हजारों माओं के लिए जो है वो बात उन्होंने कही नहीं। अपने साथियों के राज इसने जो है नहीं खोले थे, तो इन्होंने ये परवाह नहीं की, जो है अपने साथियों का नाम नहीं लिया था यहाँ पर, जो है इन्हें घोर यातनाएं दी गई थी। तब लास्ट में हार कर जो है आपके प्रताप सिंह बारट ने कह दिया था कि आज तक मैंने ऐसा युवक नहीं देखा। बहुत गजब का कष्ट इसने सह लिया, लेकिन फिर भी जो है ये इसने मुंह नहीं खोला, अपने साथियों के नाम नहीं बताए। आखिर में जो है हम ही हारे हैं, प्रताप सिंह जो है वो जीत गया है। इस प्रकार प्रताप सिंह के बारे में ये जो चीजें कही है वो क्लीवलैंड ने कही है। तो सी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सी राइट है यहाँ पर। इसके बाद में अगला है केसरी सिंह बारट की पौत्री जो देश की पहली महिला जिला प्रमुख बनी थी। केसरी सिंह बारट की पौत्री थी और देश की पहली महिला जिला प्रमुख बनी थी, वो कौन है? कोकिला देवी, नगेंद्र बाला, खेतुबाई या फिर रत्ना शास्त्री? तो वो है आपके नगेंद्र बाला, जो देश की पहली महिला क्या थी? जिला प्रमुख थी, नगेंद्र बाला। इसके बाद में वागड़ का गांधी या फिर आदिवासियों का मसीहा आदि उपनामों से किसे जाना जाता है? भोगीलाल पांड्या, गोकुल भाई भट्ट, हरिभाऊ उपाध्याय, हरलाल सिंह। तो यहाँ पर कौन है वागड़ का गांधी, आदिवासियों का मसीहा, किसको बोलते हैं? तो ये व्यक्ति है आपके भोगीलाल पांड्या। गोकुल भाई भट्ट को तो क्या बोलते हैं? राजस्थान का गांधी। वागड़ का गांधी बोलते हैं भोगीलाल पांड्या को। भोगीलाल पांड्या को क्या बोलते हैं? वागड़ का गांधी बोलते हैं भोगीलाल पांड्या को। इनकी जो वाइफ है मणिबेन पांड्या, उनको बोलते हैं वागड़ की बा, वागड़ की बा, वागड़ बा। राजस्थान का जतिन दास किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है? विजय सिंह पथिक, बाल मुकुंद बिस्सा, भोगीलाल पांड्या या फिर हीरालाल शास्त्री? तो यहाँ पर आप नाम ध्यान रखेंगे कि राजस्थान का जो जतिन दास है वो किसको कहा जाता है? बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है राजस्थान का जतिन दास। जब मैंने धनवानों के लिए लिखा कि वे लोक कल्याण की दृष्टि से अपनी संपत्ति के ट्रस्टी बन जाए, तब तक मेरे सामने इस वणिक शिरोमणि का उदाहरण जो है मुख्य रहा था। यानी ये महात्मा गांधी ने जो शब्द कहे हैं ये किसके लिए कहे हैं? जमनालाल बजाज, जवाहर सिंह बजाज, के बिड़ला या फिर माणिक्यलाल वर्मा? महात्मा गांधी ने जो है जमनालाल जो बजाज है ना, इनके बारे में ये कहा था। महात्मा गांधी जमनालाल बजाज को जो है अपना 5वां पुत्र मानते थे, जमनालाल बजाज को, और जमनालाल बजाज के बारे में गांधी जी जो है ये कहा करते थे। जमनालाल बजाज जो है एक व्यापारी थे, बड़े व्यापारी थे, सेठ थे। ये जो है क्या करते थे? गांधी जी को पैसे देते थे। गांधी जी का ये बहुत सम्मान करते थे। जितने भी गांधी जी का आंदोलन हुए उन्होंने उसमें जो है इन्होंने हिस्सा लिया था और गांधी जी का जो है सहयोग किया था। इन्होंने पैसे दिए थे गांधी जी को, आपको जितने पैसे चाहिए, ये सारा जो है यही देता था। तो तब गांधी जी ने कहा था कि धनवानों के लिए इन्होंने लिखा है, तो सब जो है यही नाम प्रमुख आता है गांधी जी के मुख पर जो है जमनालाल बजाज का। इसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं, बेमेल विकल्प का चयन करें। कौन सा आपको इसमें गलत लग रहा है? आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया, शेर ए राजस्थान केसरी सिंह बारट, राज्य में उग्र क्रांति के जनक अर्जुनलाल सेठी, राज्य में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जनक स्वामी कुमारानंद या कुमार आनंद? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो शेर ए राजस्थान है वो केसरी सिंह बारट नहीं है। शेर ए राजस्थान अभी हमने पढ़ा, जय नारायण व्यास को कहा जाता है शेर ए राजस्थान, धुन का धनी भी कहा जाता है आप उसको, जय नारायण व्यास को। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे बी यहाँ पर क्या है? बेमेल है, यानी मेल नहीं खाता है शेर ए राजस्थान, बाकी सब सही है।
इसके बाद में है रामचंद्र जी के ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र कुश, राम जी के ज्येष्ठ पुत्र कुश जो है, लव कुश आपने नाम सुना होगा। ज्येष्ठ पुत्र जो बड़े पुत्र हैं कुश के वंशधर कौन थे, उनके वंशधर कौन थे? तो यहां पर आपके देख लीजिए, आपके सामने है दाहिमा, गौड़, कछवाहा या फिर यादव। तो जो कछवाहा वंश के हैं, ये आमेर के जो शासक थे, ये अपने आप को क्या मानते थे? रामचंद्र जी के जो बड़े पुत्र हैं कुश, कुश के वंशज मानते थे। जैसे अभी राजस्थान की जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी, वो भी जो है किसका वंशज है? वो भी इन आमेर के जो कछवाहा वंशीय है वो है, और खुद को कुश का वंशज मानती है। इसके बाद में एक अगला प्रश्न देखिए कि राजवंशी जो महिलाएं हैं और सामने उनके पति का नाम है, हालांकि इतना ये ऐसा प्रश्न आता तो नहीं है, लेकिन ये सिंपल प्रश्न है इसलिए यहां पर डाल दिया गया है। हाड़ी रानी के सामने लिखा है सरदार रतन सिंह चुंडावत, रानी पद्मिनी, रतन सिंह, सहयोगिता, पृथ्वीराज चौहान, मरियम उज़्मानी, अकबर। तो यहां पर आपको बताना है कि कौन, सुमेलित करना है कि हाड़ी रानी के पति कौन थे, रानी पद्मिनी के पति कौन थे, सहयोगिता के पति कौन थे, मरियम उज़्मानी के पति कौन थे। तो यहां पर देखिए कि हाड़ी रानी जो है सहल कंवर, उनके पति ये थे सरदार रतन सिंह चुंडावत, ये बिल्कुल राइट आंसर। हाड़ी रानी ने अपना शीश काट कर जो है रतन सिंह चुंडावत को दे दिया था। रानी पद्मिनी चित्तौड़ की थी, चित्तौड़ के रतन सिंह, रावल रतन सिंह की पत्नी थी, ये भी एकदम राइट है। संयोगिता को भगाकर कौन लेके आ गए थे? पृथ्वीराज चौहान जो है संयोगिता को उठाकर ले आए थे, ये भी इन्हीं की पत्नी थी, ये भी राइट है। मरियम उज़्मानी जो है ये अकबर की पत्नी थी, ये भी राइट है, मरियम उज़्मानी। मरियम उज़्मानी जो आमेर के भारमल की पुत्री थी। तो चारों में क्या है? एक, मतलब 1 2 3 4 एकदम राइट है, 1 2 3 4। तो यहां पर पहला एकदम ये क्रम सही लिखा हुआ है, तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे सिंपली ये एकदम सही है। लोक देवता मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम क्या था? लीलन, किरण काबड़ा, काबरा या फिर लिलोन या फिर पिलानो। तो आपको ध्यान रखना है कि मेहाजी मांगलिया जो है इनके घोड़े का नाम क्या था? किरण काबरा जो है इनके घोड़े का नाम था। लीलन जो है ये तेजा जी की घोड़ी का नाम है लीलन, तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या है? लीलन। और मेहाजी मांगलिया की जो घोड़े का नाम है वो है किरण काबरा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तेरे ताली नृत्य की जो है प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तीजनबाई, मांगीबाई, रुक्माबाई या फिर बन्नो बेगम। तेरे ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो यहां पर आप नाम ध्यान रखेंगे, तेरे ताली नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है तो वो कौन है? मांगीबाई। तेरे ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? रानीबाई है, आपके मांगीबाई है। तेरे ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? मांगीबाई। इसके बाद में अगला प्रश्न है, रानी सती का मंदिर किस जिले में है? झुंझुनू, पाली, जालोर, सिरोही। रानी सती का जो मंदिर है वो आपके कहां पर है? झुंझुनू में है। रानी सती का मंदिर कहां पर है? झुंझुनू में है। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब जो है राज सिंह से नाराज था? तो औरंगजेब ने यहाँ पर राज सिंह ने किससे विवाह कर लिया था? रूपमती, चारुमती, भानुमती या गुणवती। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे चारुमती जो है किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह कर लिया था राज सिंह ने। इस कारण से औरंगजेब क्या हो गया? राज सिंह से नाराज हो गया। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? पहली महिला कौन थी जो है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है यहाँ पर गिरफ्तार हो गई थी? महिला का नाम बताना है। नगेंद्र बाला, अंजना देवी चौधरी, रतन शास्त्री या फिर रमा देवी पांडे। तो यहाँ पर वो महिला कौन है? पहली महिला अंजना देवी चौधरी है। अंजना देवी चौधरी जो है पहली राजस्थानी महिला है जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुई थी। राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट का जन्म जो है किस जिले में हुआ था? गोकुल भाई भट्ट आपके किस जिले के हैं? सिरोही, सीकर, डूंगरपुर या फिर उदयपुर। तो सिरोही जिले के हैं आपके गोकुल भाई भट्ट, ए राइट है। यहाँ पर ये राजस्थान के गांधी माने जाते हैं। सागरमल गोपा का संबंध किस जिले से माना जाता है? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर। तो सागरमल गोपा का नाम ध्यान रखेंगे, ये जैसलमेर के व्यक्ति हैं, इनका बार बार जिक्र आएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जो है याद रख लेना। राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी अर्जुनलाल सेठी, ये ध्यान रखना है। राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी कौन है? अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं मदन पराजय, पार्श्व यज्ञ, महेंद्र कुमार, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों पुस्तकें जो है किसकी हैं? आपके अर्जुनलाल सेठी की पुस्तकें हैं।
अर्जुनलाल सेठी को किस हत्याकांड के आरोप में नजरबंद करके वेलूर की जेल में रखा गया था? तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे साधु प्यारेलाल हत्याकांड, लॉर्ड हार्डिंग बम कांड, निमाज हत्याकांड या फिर उपयुक्त सभी। तो निमाज या आरा हत्याकांड में जो है आपके अर्जुनलाल सेठी को गिरफ्तार करके कौन सी जेल में डाल दिया गया था? वेलूर जेल में डाल दिया गया था, वेलूर जेल में। राजस्थान का वह स्वतंत्रता सेनानी कौन था जिसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? वो कौन था जिसको पद्म विभूषण मिला? स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताना है। हरि जयनारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, केसरी सिंह या फिर भोगीलाल पांड्या। तो यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी है जिसको पद्म विभूषण मिला था वो भोगीलाल पांड्या है। भोगीलाल पांड्या को जो है यहाँ पर सबसे पहले क्या मिला था? आपके पद्म विभूषण मिला था भोगीलाल पांड्या को। राजस्थान के दीवाने, जैसलमेर में गुंडा राज जैसी पुस्तकों के रचनाकार कौन थे? आजादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडा राज जैसी पुस्तकों के रचनाकार कौन थे? सागरमल गोपा, अखीराज गोपा, चिरंजीलाल शर्मा, शौकत उस्मानी। तो जो जैसलमेर के सागरमल गोपा हैं इन्होंने लिखे थे ये आजादी के दीवाने, और जैसलमेर में गुंडा राज ये पुस्तकें किसने लिखी थी? सागरमल गोपा ने। जो जैसलमेर के थे इनका नाम ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौहान वंश की कुल देवी है? शाकंभरी माता, चामुंडा माता, लटियाल माता या फिर करणी माता। तो चौहान वंश की जो कुल देवी है वो कौन है? आपके शाकंभरी माता है। ए यहाँ पर राइट है। मेरी माँ को रोने दो जिससे किसी अन्य माँ को न रोना पड़े, अपनी माँ को हंसाने के लिए मैं हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। उक्त कथन जो है किसका है? प्रताप सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ या इनमें से कोई नहीं। तो नाम ध्यान रखेंगे आप, प्रताप सिंह बारठ, जिसके बाद में जो है क्लीवलैंड ने इसको कहा था कि इसके जैसा साहसी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, ये जीत गया और हम हार गए। तो ये प्रताप सिंह बारठ ने ये बात कही थी, उस समय आपको बताया था मैंने। महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? चोलिया, गोगुंदा, कुंभलगढ़ या फिर चाउंड। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु कहां पर हुई थी? चाउंड में हुई थी आपके 1597 ईस्वी में। रानी जयवंताबाई ने किस वीर को जन्म दिया था? महाराणा अमर सिंह, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप या फिर महाराणा राज सिंह। तो जयवंताबाई किसकी माता का नाम है? महाराणा प्रताप की माता का नाम है जयवंताबाई। इस प्रकार ये टोटल जो 50 प्रश्न है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे, ये सभी आपको याद होने चाहिए यदि आपको बीएसटीसी परीक्षा को पास करना है तो। चलिए इस क्लास को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे कल जो है शाम 7 बजे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।